मान्यताएं नहीं हैं, उसके रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसके बावजूद वो अस्पताल संचालित हो रहे हैं। तो सवाल इस पर भी खड़ा हो रहा है कि स्वास्थ्य महकमा और सीएमओ क्या कर रहे हैं, बिना रजिस्ट्रेशन के अस्पताल अगर संचालित हो रहे हैं। ये अस्पताल जो हैं, चाहे वो डिसेंट हॉस्पिटल हो, चाहे उमंग हो या पुष्पांजलि हो, ये तब निशाने पर आए जब एक इंश्योरेंस कंपनी बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने आरोप लगाया। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। गोरखपुर में इस वक्त पुलिस सिर्फ एक चीज़ को निशाना बनाई हुई है, जो अवैध अस्पताल चल रहे हैं, जिन अस्पतालों में इंश्योरेंस कंपनियों से फर्जी पेमेंट कराया जा रहा है। उसी क्रम में कल गोरखपुर के 2 और अस्पताल चिन्हित किए गए हैं। एक अस्पताल आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये तारामंडल स्थित उमंग हॉस्पिटल है। ये भी पुलिस की रडार पे है और यहाँ पर कल कार्रवाई हुई है। और एक अस्पताल है बेतियाहाता में स्थित पुष्पांजलि हॉस्पिटल। इन दोनों हॉस्पिटलों पर कार्रवाई की गई है। जब पुलिस ने कार्रवाई की तो यहाँ पर जो इसके संचालक थे वो और यहाँ के मैनेजर, ये लोग यहाँ पे नहीं मिले। पुलिस ने यहाँ पे जब कार्रवाई की तो कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। पुष्पांजलि हॉस्पिटल और उमंग हॉस्पिटल, इन दोनों जगहों से 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पूछताछ चल रही है। पुलिस का कहना है कि तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ और जो कंप्यूटर और लैपटॉप के जैसी चीज़ें थी वो भी नहीं मिली। ये अस्पताल जो हैं, चाहे वो डिसेंट हॉस्पिटल हो, चाहे उमंग हो या पुष्पांजलि हो, ये तब निशाने पर आए जब एक इंश्योरेंस कंपनी बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने आरोप लगाया कि डिसेंट हॉस्पिटल में एक ऐसे मरीज को कागज़ों में भर्ती किया गया जो यहाँ पर उपलब्ध ही भी नहीं था, और उसका इलाज करके 1 करोड़ 20 लाख रुपए की ठगी तमाम मरीजों के माध्यम से कर ली गई। उसके बाद से पुलिस ने कार्रवाई शुरू की, उससे आधार बनाया, तमाम अस्पतालों पर जांच शुरू हुई और उसमें अब एक नया नाम, और पुलिस ये लगातार कह भी रही थी कि हमारे रडार पर तमाम अस्पताल हैं, उसमें नए 2 नाम जुड़े हैं, एक उमंग हॉस्पिटल का और एक बेतियाहाता में स्थित पुष्पांजलि हॉस्पिटल का। यहाँ पर हम आए थे तो बातचीत करने का प्रयास किए यहाँ के मैनेजर से, और कोई डॉक्टर, कोई जिम्मेदार मिले तो किसी जिम्मेदार से बातचीत नहीं हो पाई। हम पुष्पांजलि हॉस्पिटल भी जाएंगे और जानेंगे कि वहाँ पर क्या स्थिति है, किस तरह की सिचुएशन है। क्योंकि एक बड़ा सवाल ये है कि इंश्योरेंस कंपनियों से ये जो फ्रॉड हुआ है, जो मरीज बिना भर्ती किए गए, बिना कागज़ों पर लाए उनके पैसे की पेमेंट हो गई है और इसका बंदरबाट हुआ है, उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। जब डिसेंट हॉस्पिटल पर कार्रवाई हुई थी तो वहाँ पर पता चला कि एक यूनानी चिकित्सक वहाँ पर डॉक्टर, MBBS डॉक्टर और सर्जन बनकर लोगों का इलाज करता था और उसके ही सिग्नेचर से सारे पैसे पास होते थे, सभी तरह की कार्रवाइयाँ होती थी। अब यहाँ पर भी कार्रवाई हुई है, पुलिस ने यहाँ पर भी छापेमारी की है और यहाँ के साथ साथ एक बेतियाहाता में स्थित है पुष्पांजलि हॉस्पिटल, उस पर भी कार्रवाई हुई है। हम वहाँ पर भी चलकर ये जानने का प्रयास करेंगे कि वहाँ की क्या स्थिति है। अभी यहाँ पर ना कोई मरीज़ है, ना कोई डॉक्टर है, ना कोई ऐसा स्टाफ जो अपना बयान बता सके, जो अपनी बात रख सके हमारे पास। लेकिन ये अस्पताल और इस तरह के तमाम अस्पतालों पर पुलिस की कार्रवाई चल रही है। पुलिस का सीधा कहना है कि हमारे पास जो सूची है उन सभी सूचियों पर कार्रवाई करेंगे, जो भी अस्पताल संदेह के घेरे में आएंगे उस पर कार्रवाई होगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये छोटा मोटा मामला नहीं है, करोड़ों की ठगी का मामला है। इंश्योरेंस कंपनियों से ये ठगी हो रही है और लगातार हो रही है। अब आप सोचिए कि एक अस्पताल नहीं, अब गोरखपुर में धीरे धीरे 3 अस्पताल चिन्हित हुए हैं और ऐसे तमाम अस्पताल हैं। पुलिस का ये भी कहना है कि तमाम अस्पतालों के पास मान्यताएं नहीं हैं, उसके रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसके बावजूद वो अस्पताल संचालित हो रहे हैं। तो सवाल इस पर भी खड़ा हो रहा है कि स्वास्थ्य महकमा और सीएमओ क्या कर रहे हैं, बिना रजिस्ट्रेशन के अस्पताल अगर संचालित हो रहे हैं तो उन पर क्या कार्रवाई होती है। अब देखना ये है कि आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती है। बाकी का जो अपडेट्स आएगा हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। बेधड़क खबर के साथ बने रहिए। धन्यवाद।